नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कश्मीर में जो पत्रकार हैं उनके ऊपर आतंकवादियों का साया मंडरा रहा है और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर आप सरकार की मुखबरी करते रहेंगे, आर्मी की मुखबरी करते रहेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपको मौत के घाट उतारा जा सकता है। इस तरह की धमकी जो थी ये कश्मीर के पत्रकारों को दी गई थी और इसकी खबर जो है वो कल शाम से ही सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई थी कि इस तरह की धमकियां जो है वो कश्मीर के पत्रकारों और इसके अलावा एक जम्मू का पत्रकार है उनको दी गई थी। 20 से 22 पत्रकारों को धमकी दी गई थी। एक हिट लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बाकायदा नाम लिखे थे और उन्हें कहा था कि आप आर्मी की और सरकार की मुखबरी करना छोड़ दें। उसके बाद अब खबर यह है कि 5 पत्रकारों ने, कश्मीर के 5 पत्रकारों ने इस धमकी मिलने के बाद रिजाइन कर दिया है अपने पदों से और वो इतने डर गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हम गलियों नालियों की खबरें करते हैं, गलियों की, नालियों की या कोई और चीज की, लेकिन हम आर्मी की कोई खबर नहीं करते हैं। क्या कश्मीर के अंदर जो पत्रकार हैं वो सुरक्षित नहीं है क्या? क्योंकि धारा 370 हटने से पहले किस तरह की पत्रकारिता थी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद थोड़ा सा वो जो डर था, वो जो खौफ था वो कम हुआ था आतंकवादियों का, क्योंकि वहां पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं आतंकवादियों के वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादी जो है वो डर नहीं रहे और अब उन्होंने अपना तरीका जो है वो चेंज कर लिया और अब सीधे सीधे पत्रकारों को ही टारगेट करने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने अब वो सरकार की मुखबरी करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जिस तरह से कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों ने धमकी दी है और ये कह रहे हैं कि ये उनकी मुखबरी कर रहे हैं। मुखबरी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सरकार कश्मीर के अंदर इन्हीं की हो, इन्हीं आतंकवादियों की सरकार है कि ये वहां पर अपने गोरख धंधे चला रहे हैं, लेकिन धमकी दे रहे हैं कि आप उनकी मुखबरी ना करें, इनकी मुखबरी करें। इस तरह की धमकी मिलने के बाद पत्रकारों ने जो है वो रिजाइन किया और इसमें बताया जा रहा है कि जो धमकी है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तोयबा की एक शाखा है, आतंकी संगठन लश्कर तोयबा की एक शाखा है, उसकी तरफ से हिट लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 21 से 22 पत्रकारों के नाम थे और उनको कहा गया था कि ये लोग पुलिस की, आर्मी की मुखबरी करते हैं, सरकार की मुखबरी करते हैं। और उसके बाद से हम आपको बताएं कि इसके ऊपर जांच जो है एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जांच शुरू की गई। जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और टीआरएफ के साथ उनके कथित संबंधों के लिए पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि कहा कि पोस्ट की सामग्री स्पष्ट रूप से आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के इरादों को दर्शाती है। उन्होंने लोगों, विशेष रूप से मीडिया कर्मियों को सार्वजनिक रूप से भ्रष्ट बताकर, ये जो धमकी दी गई थी उसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को भ्रष्ट बताकर उनके जीवन को खतरे में डालने की बात कही थी। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़ा गया। लेकिन जिस तरह की जानकारियां हैं, आतंकवादियों ने पूरी की पूरी डिटेल जो है वो पत्रकारों को खंगाली है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से पत्रकार जो हैं वो आर्मी की कवरेज कर रहे हैं, सैनिकों की कवरेज कर रहे हैं, देश का जो है गुणगान कर रहे हैं, सरकार का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि शायद घाटी के अंदर ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर मोदी सरकार का गुणगान हो, उनके जो नियम हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, किसी तरह से लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और उसका सरल माध्यम यह है कि पत्रकारों को डरा दें। लेकिन पत्रकारों में इतना ज़्यादा डर खौफ किस लिए पैदा हो गया ये हमें समझ नहीं आता। पत्रकारों को कौन सा फील्ड पर जाकर, जो लिखने वाले हैं, जो प्रिंट के पत्रकार हैं, उनको फील्ड पे नहीं, वो तो कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैठकर कहीं से भी पत्रकारिता कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो घाटी में ही रहकर लिखेंगे, वो कहीं और
भारत सरकार से सुरक्षा मांगते वहाँ बैठ के लिखते, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया। अपने सोशल मीडिया हैंडलों के ऊपर अपने इस्तीफों को भी पोस्ट किया ताकि आतंकवादियों को मैसेज कन्वे हो जाए कि हम लोग जो हैं वो पत्रकारिता अब छोड़ चुके हैं, अब हम पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मारा जाए। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का डर और खौफ कम नहीं हुआ है, और ये हमें लगता है कि पत्रकार जो हैं उनको भी थोड़ा सा इस तरह के फैसले जब वो लेते हैं, इस्तीफे दे रहे हैं या दूसरी चीज़ें, थोड़ा सा सोच समझ के लें, ताकि इससे बाकी लोगों का भी मोरल जो है वो डाउन होता है। पत्रकारों को के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो समाज की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकते हैं। सरकार का गुणगान करें या ना करें, लेकिन सच तो बता ही सकते हैं कि सरकार ये फैसला ले रही, पहले ये था, अब ये है, ये डिफरेंस जो है वो आया है। लेकिन खबर यही है कि 5 पत्रकारों ने, कश्मीर के 5 पत्रकारों ने आतंकवादी धमकी मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है अपने पदों से। और इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।